हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। अगर आपके प्लांट में बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कैसे आपके प्लांट में बढ़िया से फ्लावरिंग होगी। कौन कौन से ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जो आप प्लांट में दे सकते हैं, अभी दे सकते हैं, और जो प्लांट की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपसे शेयर हमेशा ही करती रहती हूँ। लेकिन साथ में कुछ बोनस टिप्स भी दूंगी जिससे आपके प्लांट में ऐसे ही फ्लावरिंग होती रहे, यानी सारे प्लांट भर में बर्ड्स बने रहें और फ्लावरिंग कंटिन्यू होती रहे। तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि कोई एक पॉइंट अगर जो जानना ज़रूरी है वो शायद मिस हो जाए। तो ये देखिए, मेरा पॉट बहुत बड़ा नहीं है, ये सिर्फ 8 इंच का पॉट है और मैंने इसमें पूरी मिट्टी नहीं भरी है, क्योंकि अभी बरसात है, पॉट में ज़्यादा मिट्टी रहेगी, मिट्टी ज़्यादा देर तक गीली रहती है। तो हाइब्रिड हिबिस्कस को आपने सुना होगा मॉइस्ट मिट्टी चाहिए, लेकिन मॉइस्ट मिट्टी तब तक चाहिए जब सनलाइट, पूरी सनलाइट इसे मिलती हो, यानी पूरी दिन की गर्मी सनलाइट इसे मिलती हो, तभी इसकी मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए। अगर आप आपके प्लांट को बैल्कनी में रखते हैं और इसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रखेंगे तो आगे चल के आपका प्लांट येलो लीफ प्रोड्यूस करना शुरू करेगा और बहुत ज़्यादा कलियां भी गिराता जाएगा। तो कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, सबके लिए सभी कंडीशन हमेशा सही नहीं होते। तो अभी बरसात का मौसम है, आप गीली मिट्टी में, आप मॉइस्ट मिट्टी में पानी देंगे तो ऐसा अभी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये बरसात का मौसम है। आप बरसात रुक चुकी है, मिट्टी ड्राई होने दीजिए, इसके बाद ही पॉट में पानी या फर्टिलाइज़र देना है, नहीं तो प्लांट तो ख़राब होगा ही। प्लांट में एक भी बर्ड्स नहीं बनेंगे और पत्तियां भी पीली होती जाएंगी। तो हिबिस्कस प्लांट जो होते हैं, मैंने ये हाइब्रिड हिबिस्कस में नोटिस किया है, पॉट की मिट्टी एक बार पानी देने के बाद मिट्टी थोड़ा ड्राई साइड में होना चाहिए, इसके बाद प्लांट में फिर से पानी देना होता है। एकदम पूरा मिट्टी मॉइस्ट है, इसके ऊपर फिर से पानी देना, ये हाइब्रिड हिबिस्कस को कभी भी ये पसंद नहीं होता और इस तरह से प्लांट तो ख़राब होता है, बर्ड्स भी नहीं बनते। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपका प्लांट अगर पानी एक बार दे चुके हैं तो उसके बाद पानी सूखना ज़रूरी है, इसके बाद ही फिर से पानी देना है। और सनलाइट की बात मैं करती हूँ, अगर आप खुले सनलाइट में रखते हैं, यानी पूरे दिन के धूप लगते हैं, तो आप देख, तो ये जो मेरा प्लांट है ये ऑस्ट्रेलियन वैरायटी का है, इसमें पूरे दिन का धूप नहीं चाहिए, इसको 4 से 5 घंटे का धूप चाहिए, उतना ही काफ़ी है, इससे ही ये फ्लावरिंग करेगा। ज़्यादा धूप में प्लांट ख़राब होगा, फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो जिस भी किसी प्लांट में फ्लावरिंग चाहिए, उस प्लांट में आप खाली गोबर खाद मत देते जाइए, यानी गोबर खाद यानी वर्मी कंपोस्ट ऐसे खाद अगर देते जाएंगे तो प्लांट कंटिन्यू नाइट्रोजन जो फर्टिलाइज़र लेता जाएगा और प्लांट की ग्रोथ होती जाएगी, फ्लावरिंग बहुत ही कम होगी। तो इसके लिए प्लांट को अलग अलग टाइप का फर्टिलाइज़र का ज़रूरत होती है, क्योंकि प्लांट को फ्लावरिंग करनी है। फर्टिलाइज़र से ग्रोथ होती है और पोटेशियम के इस तरह के फर्टिलाइज़र से प्लांट में फ्लावरिंग होती है, ये इतने दिनों में शायद आपको पता चल चुका होगा। तो आप देख सकते हैं मेरा ये छोटा सा प्लांट है, इस प्लांट को लाए हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 1-1.5 महीना हुआ होगा, और इसमें मैंने फ्लावरिंग के लिए कुछ भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, सिर्फ इसकी ग्रोथ के लिए मैंने जब लगाया था उसी जो वर्मी कंपोस्ट दे के इसको लगाया था, वही फर्टिलाइज़र अब तक इसमें चल रही है, और एक बार सिर्फ इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है। तो मेरे प्लांट में देख सकते हैं एक भी पत्तियां पीली नहीं है, क्योंकि मैंने वेल ड्रेन सॉइल दिया है, और ये आपको जानना ज़रूरी है वेल ड्रेन सॉइल क्या होती है। तो हिबिस्कस को मैंने लगाया है 50% गार्डन सॉइल, 20% सैंड और 30% वर्मी कंपोस्ट मिला के। तो इस तरह के सॉइल में लगाएंगे तो प्लांट में कभी भी बर्ड्स गिरने का प्रॉब्लम नहीं आएगा, येलो पत्ती का प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग होगी। कितने सारे न्यू शूट बने हुए हैं। तो अगर आपके प्लांट में बहुत सारे न्यू शूट नहीं हैं तो आपके प्लांट में फ्लावर भी नहीं आएंगे, क्योंकि हिबिस्कस के जो फ्लावर्स आते हैं वो टिप के पोर्शन में आते हैं, यानी जो जहाँ से ब्रांच के ऊपर के पोर्शन में ही बर्ड्स बनते हैं। तो आपका प्लांट अगर ज़्यादा लंबे ब्रांचेस देता जा रहा है तो आप इसको कट कर दीजिए,
और इससे न्यू शूट आएंगे तभी इसमें बड्स बनना शुरू होगी, लेकिन न्यूट्रिशन भी पूरा देना पड़ेगा। और एक बात फ्रेंड्स, पॉट की मिट्टी एक बार ड्राई होने के बाद ही पॉट में फिर से पानी देना है, और यही कंडीशन मैं अपने प्लांट में करती हूँ। मेरे प्लांट में कोई फ्लावर की कमी नहीं है। तो नर्सरी में क्या होता है, अक्सर ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र के बेस पर प्लांट को बनाते हैं, तो हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिट्टी में तो देना है ही, लेकिन साथ में प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं जो केमिकल फर्टिलाइज़र, वो मैं उनका नाम बताती हूँ, और ये बहुत ही बढ़िया काम करते हैं प्लांट में फ्लावरिंग लाने में। साथ में फर्टिलाइज़र भी मैं बता देती हूँ, आप जो 0050 आता है NPK, उसको आप 15 डेज़ के गैप में एक बार आपके प्लांट में ज़रूर स्प्रे कीजिए। वो पोटाशियम फर्टिलाइज़र ही होता है। साथ में आपको जो देना है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैं आपसे शेयर करती हूँ, वो है सीवीड एक्सट्रैक्ट। तो ये फ्लावरिंग लेने में कारगर है। इसको आप महीने में 2 बार दीजिए अगर आपके प्लांट में बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो ये सागरिका है या बायोवीटा है, दोनों में से आप कोई भी दे सकते हैं। सिर्फ 1 ml 1 लीटर पानी में देके पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है, लेकिन पत्तियां सूखने के बाद बारिश में कभी भी नहीं करना है। तो इस बात का ध्यान रखना है कब कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। तो इसको सिर्फ 1 ml ही देना होता है, इससे ज़्यादा नहीं देना होता। ज़्यादा देंगे तो प्लांट में हानि होगी। और इसको महीने में 2 बार कीजिए, क्योंकि आपके प्लांट में बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं हो रही है। साथ में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप प्लांट में मिट्टी में दे सकते हैं, ये मैं हमेशा आपसे शेयर करती हूँ। और कल जो बताया था वो है बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र, जिससे प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। वो फर्टिलाइज़र आप बिल्कुल मिस मत कीजिए। वो 15 डेज़ के गैप में एक बार प्लांट में ज़रूर दीजिए, लेकिन कंडीशन यही है, मिट्टी सूखने के बाद ही आपको देना है। बारिश में गीली मिट्टी में कभी भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। तो साथ में जो दे सकते हैं वो है NPK यानी बैलेंस NPK। तो बैलेंस NPK देने से क्या होगा, प्लांट को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम तीनों ही मिलेगा बैलेंस मात्रा में। इससे भी प्लांट में फ्लावरिंग बूस्ट होती है, और मैं ये हमेशा यूज़ करती हूँ। ये भी आप 15 डेज़ के गैप में देते जाइए। तो ये गैप जो होता है, आप 15 डेज़ किसी एक फर्टिलाइज़र का 15 डेज़ गैप दे सकते हैं, लेकिन जो दोनों फर्टिलाइज़र का जो गैप आएगा वो 7 to 10 डेज़ का गैप आएगा। और किसी ग्रोथ पूरा हुआ प्लांट में आप नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र कम करके दीजिए, पोटाशियम फर्टिलाइज़र ज़्यादा दीजिए। तो बैलेंस NPK 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करना है। ये भी फ्लावरिंग को बूस्ट करता है। साथ में आप मिट्टी में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, मैं हमेशा आपसे शेयर करती हूँ। और आपको ये तीनों ही फर्टिलाइज़र आपको बदल बदल के देना है। साथ में मैं जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में देती हूँ, तो वो आप अपने प्लांट में दे सकते हैं, लेकिन वही कंडीशन है, आप 10 डेज़ के गैप में किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, वो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो इस तरह के तो प्लांट नर्सरी से लाते वक्त वो ध्यान रखिए किस प्लांट में ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, किस वैरायटी के हिबिस्कस में, वो आप देख के ज़रूर लाइए। तो फ्लावरिंग को बूस्ट करने वाला फर्टिलाइज़र मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, वो आप अपने प्लांट में ज़रूर दीजिए। और मेरे चैनल में आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।